Hello students, good morning. Today I am going to explain remaining part of chapter 2 acid, base and salt. Student, we discussed in previous lecture importance of pH in our digestive system. Today I am going to explain pH of soil. Plants require a specific range of pH for their healthy growth. प्लांट्स के ग्रोथ का हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच की रेंज स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए. ज़्यादा पीएच हो जाएगी तब भी प्लांट्स को बड़ा नुकसान होगा और कम पीएच हो जाए तब भी नुकसान होता है. इसलिए प्लांट का हेल्दी ग्रोथ करने के लिए पीएच रेंज भी बनाने रखना ज़रूरी है. इफ़ पीएच ऑफ एनी particular place is less or more than normal, then the farmer add suitable chemicals to it. फार्मर इसमें जब पीएच ज़्यादा हो जाए तो पीएच कम करने का सब्सटेंस डालेंगे और पीएच कम हो जाए तो पीएच बढ़ाने का सुइटेबल केमिकल इसमें फार्मर डालेंगे, तब वो इसकी प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ होगी. The addition of these chemicals or process of excessive damage the nutrient of the soil and decrease its natural fertility. जब एडिशनल ऑफ दिस केमिकल हम जब वो केमिकल डालेंगे सोइल में तब इसकी वो डैमेज होगा. वो न्यूट्रिएंट को जो सोइल में न्यूट्रिएंट है इसको डैमेज करेगा और डिक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी. इसका नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से वो सोइल ज़्यादा सख्त हो जाएगी और इसमें जो नेचुरल फर्टिलिटी है, नेचुरल जो सोइल को प्लांट्स को यूज़ होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ख़त्म हो जाएंगे. इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है. टूथ डिके एंड पीएच. पीएच का हमारे माउथ में क्या इम्पोर्टेंस है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डाइजेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ. हमारे माउथ में जब खाना खाने के बाद जब कोई फूड पार्टिकल्स इसमें भर जाता है टीथ के अंदर और बाकी बच जाता है, इसका डाइजेशन इसका शुगर का डाइजेशन होगा तब इसमें से एसिड प्रोड्यूस होगा. जो एसिड में जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया वो हार्मफुल है हमारे टीथ के लिए. टूथ डिके बिगिन बिलो द पीएच 5.6. जब 5.6 से बिलो पीएच होगी तब एसिडिक मीडियम हो जाएगा माउथ में, तब वो हमारे टीथ है वो डिके होने का स्टार्ट हो जाता है, वो सड़ जाता है. यूजिंग टूथपेस्ट विद द जनरली बेसिक. हम जब जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं. कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. वो क्या करता है हमारे टीथ में, हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड ज़्यादा हो गया है, जिसकी पीएच 5.6 से कम है, वो एसिडिक मीडियम हो गया है, इसको वो न्यूट्रलाइज करेगा एंड प्रिवेंट टूथ डिके. वो टीथ को डिकेन होने से मतलब सड़ता है हमारा टीथ, इससे वो बचा लेता है. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स. एनिमल एंड प्लांट्स का सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच का इम्पोर्टेंस है. बी स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग कंटेन मेंथोनिक एसिड. वो जब हमको बी और नेटल स्ट्रिंग वो हमको जब काट लेता है तब हमको इरिटेशन होता है. इरिटेशन किसके लिए है? वो मेथेनोइक एसिड के लिए है. विच कोज्ड पेन एंड इरिटेशन यूजिंग अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द एसिड गिविंग रिलीफ. हमको जब वो काट लेता है, वही मक्खी हो या कोई वो इरिटेशन करने वाला कोई काट लेता है, आंट काट लेता है, तब हम इसका इरिटेशन से रिलीफ होने के लिए हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे. इसके ऊपर बेकिंग सोडा रगड़ देंगे ज़्यादा, तब हम रिलीफ हो जाएंगे. क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर क्या है? वो बेस है
और वो ने काटा है, वो क्या छोड़ गया है, एसिड छोड़ गया है, इसीलिए तो हमको इरिटेशन होता है। वो इरिटेशन से रिलीफ होने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, वो रगड़ देंगे स्किन पर, तब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और एसिड की सी इरिटेशन होने वाली तकलीफ कम हो जाएगी। सम इम्पोर्टेंस केमिकल कंपाउंड। कॉमन सोल्ट क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम रोजिंदा जीवन में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज द कॉमन सोल्ट, इसको कॉमन सोल्ट भी बोला जाता है। इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर में से वो ज़्यादा निकाला जाता है। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक, वो पत्थर के जरिए भी निकाला जाता है, पत्थर में भी होता है, वो हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना, वो क्या है, रॉक में से बनाया हुआ है। वो सी वाटर में से बनाया हुआ सोल्ट को हम सी सोल्ट बोलते हैं। एंड इट्स कॉल्ड रॉक सोल्ट, रॉक में से बनाया इसीलिए इसको रॉक सोल्ट बोलते हैं। कॉमन सोल्ट इज एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ आवर फूड में जब नमक नहीं डालेंगे तो हम खाना टेस्टी नहीं बना सकते, वो इसका इम्पोर्टेंस वो बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, NaOH बनाने के लिए भी नमक का यूज़ होता है। और बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने में भी वो नमक का यूज़ होता है। यूजिस raw material of making large number of useful chemical in industry, for example NaOH, अगर हम देख लिया NaOH એટલે कोस्टिक सोडा जिसमें से साबुन बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा जिसमें से डिटर्जेंट बनाया जाता है, और बेकिंग सोडा जो हम किचन में यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन इन पिंकल एंड कटिंग मिल एंड फिश। प्रिवेंशन इन पिंकल, कोई पण हम जहाँ सारा ईयर चलने के लिए कोई हम पिंकल बनाते हैं, इसका प्रिवेंशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए वो नमक यूज़ होता है। कटिंग मीट कट करने और फिश को कट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बनाने में भी मैंने पहले भी बता दिया, सोप का प्रोडक्शन करने के लिए भी वो इसका यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अल्कली प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तब NaOH मिलेगा। सोडियम क्लोराइड कंपोजिज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस एन एनोड में मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अब पॉजिटिव टर्मिनल में हमको क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल में मिलेगा। तो रिएक्शन क्या है देखिए इधर, 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगा, एनोड पे, और हाइड्रोजन के गैस कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। तो वो था रिएक्शन टू प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट यूजेस ऑफ दिस, यूज ऑफ H2, हाइड्रोजन का यूज़ क्या है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन ऑफ ऑयल टू गेट वेजिटेबल घी बनाने में हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। टू मेक एमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र में जो एमोनिया यूज़ होता है खेती में डालने के लिए, इसमें भी हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। इन फ्यूल फॉर रॉकेट हम छोड़ते हैं तब वो फास्ट फ्यूल है, ब्लास्ट के साथ जलने वाला हाइड्रोजन फ्यूल है, इसका यूज़ रॉकेट में होता है। यूज़ ऑफ क्लोरीन का यूज़ क्या है, हमको जब बाई प्रोडक्ट मिली ना इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और बाई प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस मिला एनोड पर,
और हाइड्रोजन गैस मिला कैथोड पर। तो कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस मिला इसका यूज़ ये हुए, और क्लोरीन गैस जो मिलता है इसका यूज़ क्या है, इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन आता है और वो क्लीन भी करता है, क्लोरीन को जम फ्री कर रखता है वाटर को। सेकेंड है टू क्लीन वाटर इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जो वाटर है इसको क्लीन करने के लिए, जम फ्री करने के लिए। टू मेक प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइपलाइन हम यूज़ करते हैं, वो सब बनाने में क्लोरीन गैस यूज़ होता है। टू मेक सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्लोरोफ्लोरो और डाई में भी इसका यूज़ होता है। यूज़ ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है, यूज़ इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर होता है, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। क्योंकि जब प्लांट में से पल्प निकाला जाता है, वो पल्प को जब क्लीन करना होता है तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला जाता है। डीग्रेजिंग मेटल्स, मेटल को डीग्रेजिंग करने के लिए। रिफाइनिंग ऑयल, ऑयल रिफाइन करने में भी वो यूज़ होता है। मेकिंग डाई एंड ब्लीच, ब्लीच यानी डाई बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या यूज़ है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का प्रिपरेशन बनाने में भी कोई भी का क्लोराइड बनाना है तो इसमें क्लोरीन गैस यूज़ होता है। इन मेकिंग मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक ने मेडिसिन जो बनाती है इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। और टू मेकिंग प्लास्टिक, पीवीसी बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ होता है और क्लोरीन भी यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है और इसका यूज़ क्या है, तो वो भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर, तो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में। तो ये तो आपको प्रिपरेशन भी लिखनी पड़ती है और इसका यूजेस भी देना पड़ता है। तो प्रिपरेशन क्या है देखिए इधर, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कैसे बोला जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम, भीगा नहीं सूखा स्लेक लाइम में जब क्लोरीन मिलाते हैं तब इसमें से ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और H2O। इसका यूज़ क्या होता है देखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनेन भी वन टाइप ऑफ कॉटन मटेरियल, इसका ब्लीचिंग करने के लिए वो ब्लीचिंग यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर, पेपर में वुड पल्प का ब्लीचिंग करने से इसका पेपर बनता है तो इसमें यूज़ होता है पेपर फैक्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वॉशिश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री वाले ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग यूज़ करता है कपड़ा क्लीन करने के लिए। तो उसको ज़्यादा यूज़ करने से कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है, मगर वो करते हैं यूज़ सब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर इसमें मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का क्या है, बेकिंग सोडा की शॉर्ट नोट में क्या है, इसकी प्रिपरेशन और इसका यूजेस। बेकिंग सोडा मतलब हम जब किचन में यूज़ करते हैं वो सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। NaCl नमक में जब वाटर मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे और एमोनिया गैस डालेंगे तब इसमें से मिलेगा NH4Cl और NHCO3। वो NHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज़ क्या है देखिए, यूज एज एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक।
वो हम पहले भी देख लिया है। वो स्टमक में से एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसको रिमूव करने के लिए एंटासिड के जरिए वो यूज़ होता है। यूज़ इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने भी वो इसका यूज़ होता है। यूज़ इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, सोडा एसिड बनाने भी इसका एक्सटिंग्विशर तरीके भी इसका यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा का Na2CO3 + 10H2O, ये दोनों मिला के बनता है वो वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने का सोडा। प्रिपरेशन इसकी क्या है? यानी स्टेप 1, पहला स्टेप में क्या होता है? वो पहला स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट में से सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सेकंड स्टेप में जो सोडियम कार्बोनेट बना इसमें 10H2O मिलेंगे, तब इसमें से Na2CO3 + 10H2O का कॉम्बिनेशन मिलता है। वो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है, वही को वॉशिंग सोडा बोला जाता है। इसका यूज़ क्या है? यूज़ इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में जब कांच बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, इसमें इसका यूज़ होता है। यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स पाउडर हम मिलाते हैं ना राइस में, वो बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ में हम कपड़ा धोने में और वासन धोने में इसका यूज़ करते हैं। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की जब परमानेंट हार्डनेस है, ये कपड़ा धोने के ज़्यादा मेला कपड़ा होता है, तो कपड़ा धोने से पहले हम इसको वो पाउडर वॉशिंग सोडा के पाउडर में भिगा देते हैं, तो क्या करता है? रिमूव, वो जो वाटर होता है इसकी हार्डनेस रिमूव करता है। ये था इसका यूजेस। अब हम थर्ड लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग ACW में लिख लेना और लर्न बाय हार्ट।